बिहार में चुनावी मौसम है और इसी चुनावी मौसम के बीच में एक बहुत बड़ा खेल सामने आ गया है। 35 लाख फर्जी वोटर बाहर हो रहे हैं। बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार सियासत ज़्यादा चर्चा उन आंकड़ों की है जिन्होंने प्रशासन और आम जनता दोनों को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां राजनीतिक दलों ने प्रचार की कमान संभाल रखी है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बिहार में करीब 35 लाख ऐसे फर्जी वोटरों का पता चला है जिनके नाम जल्द ही वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। ये आंकड़ा कोई मामूली नहीं है, ये बिहार के कुल वोटर्स का लगभग 5% हिस्सा है। सवाल यह है कि आखिर ये फर्जी वोटर कौन हैं? कैसे ये इतने वर्षों तक लिस्ट में बने रहे और इनका चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ सकता है या क्या असर डालते थे? एक नज़र फर्जी वोटर्स का पर्दाफाश कैसे हुआ। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू किया और इस प्रक्रिया में अब तक 83.66% काम पूरा हो चुका है। रिवीजन के दौरान जब मतदाता फॉर्म और दस्तावेजों की जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 1.59 मतदाता मृत पाए गए, 2.2% मतदाता स्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए और 0.73% वोटर 2 या 2 से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। इन आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग ने तय किया कि कुल मिलाकर लगभग 35 लाख फर्जी या अनुपयुक्त नाम वोटर लिस्ट से हटाई जाएंगे। अभी 25 जुलाई तक वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी रहेगी और 11.82% फॉर्म अभी तक लंबित हैं। एक नज़र इस पर भी डालने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन होगा इस लिस्ट से बाहर। आयोग की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार जिन वोटरों के नाम हटाने की सिफारिश की गई है उनमें मुख्य रूप से मृतक वोटर, ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके परिजनों या प्रशासन ने उनका नाम वोटर लिस्ट से हटवाने का आवेदन नहीं दिया है। ऐसे लोग आज भी वोटर लिस्ट में जीवित हैं और बाहर शिफ्ट हो चुके लोग, कई लोग स्थायी रूप से बिहार से बाहर जा चुके हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, परिवार समेत अन्य कारणों से, लेकिन उनका नाम अभी भी बिहार की मतदाता सूची में बना हुआ है और कुछ वोटर्स का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत है। ये लोग या तो जानबूझकर या सिस्टम की खामियों के कारण 2 जगह वोटर बन जाते हैं। कुछ मामलों में पूरी तरीके से फर्जी पहचान का उपयोग कर वोटर आईडी बनवाई गई है। इस तरह ये वोटर्स पर भी कई कार्रवाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने 6.6 करोड़ लोगों से फॉर्म जमा करवा लिए हैं और अब शेष बचे 11.82% फॉर्मों की जांच जारी है। बिहार की कुल जनसंख्या और संभावित वोटरों को देखते हुए आयोग की कोशिश है कि 25 जुलाई तक 100% वेरिफिकेशन पूरा कर लिया जाए। इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक कर्मचारी दिन और रात काम में लगे हुए हैं। 35 लाख वोटरों का नाम लिस्ट से हटाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए झटका हो सकता है, खास कर उन क्षेत्रों में जहां कुछ हजार वोट से हार जीत का फैसला होता है। वहां ये आंकड़ा निर्णायक साबित भी हो सकता है। राजनीति के विश्लेषक हैं, वो मानते हैं कि यदि ये सभी फर्जी वोटर एक खास वर्ग या इलाके से आते हैं तो चुनावी नतीजे एकदम उलट सकते हैं। यही कारण है कि सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दल दोनों ही इस प्रक्रिया को बारीकी से देख रहे हैं। भारत में हर व्यक्ति को एक ही विधानसभा क्षेत्र में और एक ही पहचान के साथ मतदाता बनने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति 2 जगह वोटर बनता है या मृत होने के बाद भी लिस्ट में शामिल रहता है तो यह न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल
22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग को इससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संभावना है कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 25 में 2 या 3 चरणों में संपन्न होंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। माना तो यह भी जा रहा है कि दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखों का चयन किया जाएगा। बिहार जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए आयोग इस बार वोटर लिस्ट रिवीजन पर विशेष ध्यान दे रहा है। रिवीजन में किसी प्रकार की अनदेखी ना हो, इसके लिए हर बूथ पर नियुक्ति BLO को किया गया है और उन्हें निर्देशित भी किया गया है कि वे घर घर जाकर सत्यापन करें। चुनाव आयोग ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वोटर ID की स्थिति की जांच करें। यदि कोई गड़बड़ी या त्रुटि हो तो फॉर्म 6 जिसमें नाम जोड़ने के लिए होता है, फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए होता है, फॉर्म 8 सुधार के लिए होता है का समय रहते उपयोग कर लें। 25 जुलाई तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद जो वोटर अपने दस्तावेजों नहीं देंगे या जिनकी पहचान सही नहीं पाई जाएगी, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। इसलिए राज्य के नागरिकों को इस समय को गंभीरता से लेना चाहिए। फर्जी वोटरों को लिस्ट से हटाना एक साहसिक कदम है जो चुनावों की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करेगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि कोई असली मतदाता गलती से न छूट जाए। लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकार बनाने से नहीं होती है, बल्कि उसमें भागीदारी से आती है। और भागीदारी की पहली शर्त है कि सही पहचान और सटीक वोटर लिस्ट। अब जब चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, तो यह समय हर नागरिक के लिए आत्मनिरीक्षण का भी है। क्या हम अपने वोट के अधिकार का सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या हमारी पहचान वोटर लिस्ट में सुरक्षित है? जवाब यदि नहीं है तो आपके पास 25 जुलाई तक का समय है। जागरूक बनिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए।